हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे डरते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चैप्टर बच्चों को समझ नहीं आता, समझ आता है, बहुत अच्छे से समझ आता है जब टीचर पढ़ाता है उनको। पर फ़र्क इतना होता है कि वो याद नहीं रहता, ठीक है? तो हम फिर से वही कहेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बार-बार रिवीज़न करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें डेटा बहुत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांसेप्ट नहीं, कांसेप्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ भी है इसमें हमारी। पर हमें इस चैप्टर को ऐसे डील करना है जैसे हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसका अपने एनसीईआरटी से जाके रिवीजन किया हमने, नोट्स बनाया हमने, लिख के प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में और ढेर सारे एमसीक्यू लगाएँगे। इस चैप्टर की एक खूबी ये है कि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, नीट एग्ज़ाम में और एक अच्छा खासा वेटेज भी है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप करके जाते हैं क्योंकि उनको याद नहीं होता, ठीक है? तो बार-बार वही कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जिस बच्चे ने कर लिया, वो चैप्टर आपके मुट्ठी के अंदर होगा। तो चलिए स्टार्ट करें बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था। यानी वहाँ पर हम प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे थे। अब हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। ठीक है? तो हमें प्लांट की एक अच्छी समझ बढ़ रही है। जिस स्टूडेंट ने वो सारे वीडियोज़ देखे हैं, हम श्योर हैं कि हमें सारे पार्ट्स प्लांट में जो मॉर्फोलॉजिकली जो हमने एंजियोस्पर्म प्लांट में जो हमने देखे हैं, हमने कहीं न कहीं बाहर भी देखे हैं उसको। चाहे वो फ्लावर का पार्ट रहा हो, सीड का पार्ट रहा हो या फिर हमने उसके लीफ या स्टेम की बात की हो, रूट की बात की हो। हमने सब कुछ बाहर देखा, आस-पास ही अपने देखा है। तो हम उसके बारे में साइंटिफिकली क्या उसको हम बोलते हैं, क्या टर्म्स यूज़ करते हैं उसके लिए, हमने उस चैप्टर में बस उतना ही किया है। तो बस अपने डेली के आस-पास के प्लांट्स या फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारे हैं, उसको उस पार्ट से, उस चैप्टर से हमारे क्या करो कनेक्ट करो, आपको ईज़िली याद हो जाएगा, ठीक? अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर में हमें प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। मतलब उस चैप्टर में हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करना था और इस चैप्टर में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना है मतलब जो हमें बाहरी एक्सटर्नली दिखता नहीं, है ना? प्लांट में एक्सटर्नली दिखता नहीं है। तो हमें इस चैप्टर में इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना है और आप अपने स्क्रीन पर एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, चैप्टर की शुरुआत है और हमारा फ़ोकस है ऐसे बच्चों के लिए जो नीट 224 और 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएँगे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। मतलब एज़ कम्पेयर टू जो हमारे रेगुलर के वीडियोज़ होते हैं। मतलब छोटा वीडियो होगा, पर ऐसा वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? तो ये स्क्रीन पर एक आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी और इसमें आप देखिए एक प्लांट है और प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। मतलब कहीं से कट लगाकर, प्रीवियस सेक्शन उसके कट लगाकर उसको दिखाए गए हैं। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट इसका एपिकल मेरिस्टेम है, उसके बाद यहाँ बीच से वैस्कुलर बंडल दिखाया गया है और उसके बाद जो है इसमें प्लांट के जो स्टेम होता है उसके अंदर क्या-क्या होता है, उसमें प्रोटोडर्म किसको बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू क्या है, प्रोकैम्बियम क्या है, ये सारे पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे इस चैप्टर में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स जिस बच्चे को आ गए चैप्टर उसके हाथों में है, यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में वही है और बच्चों को वही टर्म्स याद नहीं होते हैं, उसी में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इस वजह से इन चैप्टर्स से वो दूरी बनाते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। तो छोड़ना कोई एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक अच्छा खासा वेटेज है इन चैप्टर्स का और ये चैप्टर हमारी समझ बढ़ाते हैं, बॉटनी का ये पार्ट है और हमें मानते हैं जैसे कि अगर हम बात करें बायोलॉजी में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा बॉटनी का, एक ज़ूलॉजी का और बच्चे ज़्यादातर जो है ज़ूलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता भी है इसमें नो डाउट और ऐसा कहीं नहीं है कि बॉटनी इंटरेस्टिंग नहीं है। बॉटनी बहुत इंटरेस्टिंग है, बस हमें उसमें कुछ टर्म्स और हमें हमारी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा-सा फ़ोकस अगर हम बढ़ा दें, तो बॉटनी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो बॉटनी के अंदर जितने टॉपिक्स आते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी एक अच्छी समझ बढ़ाते हैं प्लांट्स को लेकर, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला जो टॉपिक है एनाटॉमी। आखिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट तो एनाटोमिया व्हाट इज़ एनाटॉमी? द प्लांट्स में एनाटॉमी है क्या? तो एक लाइन का डेफिनिशन याद रखना है।
स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी ही एनाटॉमी है, ठीक है? यानी जब अगर हम किसी भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हो, प्लांट या एनिमल, जैसे अगर हमारे भी इंटरनल पार्ट का स्टडी किया जाए तो वो भी एनाटॉमी में ही आएगा। तो एनाटॉमी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, तो वो एनाटॉमीज़ है। और ये पिक्चर्स अगेन है, मतलब हम प्लांट के इंटरनल पार्ट्स को हम टीएस मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू का स्टडी करेंगे कि इंटरनली प्लांट कैसा दिखता है, उसके अंदर इंटरनली क्या-क्या होता है, किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन क्या होता है उसमें, ठीक है? तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम। जनरली अगर हम इससे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये याद रखना है कि एक प्लांट में जो प्लांट होता है हमारा, एक जो प्लांट होता है, प्लांट में 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, इंटरनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा उसका टिश्यू होता है, एक प्लांट का टिश्यू होता है और प्लांट में ऑर्गन होते हैं। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ये हमें याद रखना है। प्लांट में जो है ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन होता है उसके पास। अब प्लांट में ऑर्गन क्या-क्या है उसका? प्लांट का जो रूट है, वो प्लांट का ऑर्गन। प्लांट का जो स्टेम है, वो प्लांट का ऑर्गन है। प्लांट का लीफ जो हम देखते हैं, प्लांट का एक ऑर्गन है। और प्लांट का जो फ्लावर है जिससे हमारा फ्रूट बनता है, वो भी उसका एक ऑर्गन है। तो प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता और प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्लांट कितना हायर है, जो हायर सबसे ज़्यादा मतलब हायर प्लांट होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म में ये प्लांट होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन में मिलता है। जनरली हम ये कह सकते हैं एनिमल में मिलता है। ये गलत हो जाएगा कि ह्यूमन में ही मिलता है, क्योंकि हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज़ में आते हैं, तो कुछ में वहाँ पर भी हमें मिलता है, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स में, मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में मिलता है, तो हम वो उसकी बात वहीं पर रखते हैं। हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन में, ह्यूमन का बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन सिस्टम होते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ठीक है? हाँ, हम जनरली ये बोलते हैं कि रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है और शूट सिस्टम में हमारे ये स्टेम, लीफ ये सब ब्रांचेज़ वगैरह आ जाती हैं, पर वो ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि बहुत सारे जो ऑर्गन हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑर्गन हैं, कोऑर्डिनेट वे में एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो ऑर्गन सिस्टम, प्लांट में ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो इसलिए प्लांट में जनरली उसमें टिश्यूज़ होते हैं और ऑर्गन होते हैं, ठीक है? और ऑर्गन भी कौन-कौन से हैं? रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया और फ्रूट हो गया। ये सब प्लांट के ऑर्गन हैं, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ टिश्यू? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट एग्ज़ामिनेशन में, तो इम्पोर्टेंट है स्टार लगा के देखेंगे, पिक्चर्स देख रहे हैं, प्लांट का टीएस सेक्शन है, टीएस वर्ड जब भी यूज़ करेंगे यानी प्लांट के पार्ट को कट करके अंदर से माइक्रोस्कोप से देखा गया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जो आपको हम यहाँ शो कराएँगे। तो पूरे चैप्टर में ऐसा हम दिखाने वाले हैं, वो सब के सब माइक्रोस्कोपिक व्यू होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक जो टीएस सेक्शन है प्लांट का और उसमें देखिए आप सेल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टिश्यू यानी टिश्यू है क्या? तो अगर आप एनसीईआरटी की पहली लाइन पढ़ रहे हो, डेफिनिशन लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन कॉमन फंक्शन एंड कॉमन स्ट्रक्चर एंड कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें कॉमन स्ट्रक्चर नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर टिश्यू का डेफिनिशन हमने आपके स्क्रीन पर लिखा है और फोकस करना है, ये डेफिनिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिश्यू है क्या? रियल में ग्रुप ऑफ सेल मतलब सिंगल हम बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट हमारे बॉडी में क्या है? सेल। तो ग्रुप ऑफ जो सेल है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। यानी सेल बहुत सारी जब सेल मिल जाती हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब जो ग्रुप ऑफ सेल है उसके वो कहाँ से बना? जिसकी ओरिजिन कॉमन है। मतलब उसका ओरिजिन कैसा हो? कॉमन होना चाहिए। वो जहाँ से बनी है सारी सेल जैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रहा है।
तो इसमें एक सिंगल सेल, ये सिंगल सेल है, ये बहुत सारी सेल है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारी सेल है। तो ये जो बहुत सारी सेल हैं, जब ये ग्रुप में आती हैं, तो इसी को हम टिश्यू बोल रहे हैं, जिसका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है? यानी परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन एंड उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी लिखा हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला जो वर्ड लिखे है ना कॉमन स्ट्रक्चर, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है? अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सामने हम क्यों बोल रहे हैं कि कॉमन स्ट्रक्चर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। पर ये जो ऊपर का ये जो 3 लाइन है इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन यानी जो सेल टिश्यूज़ है वो ग्रुप ऑफ सेल है, जिसकी ओरिजिन कॉमन है और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड कॉमन स्ट्रक्चर नॉट नेसेसरी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, मान लो एक सेल है और इस सेल ने क्या किया, डिवीज़न किया पहले, इसने बहुत सारे सेल बना लिए ऐसे, बहुत सारे सेल बना लिए, जो एक-दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, एक-दूसरे से कैसे? कनेक्टेड होंगे, ठीक है? और ये डिवाइडिंग सेल हैं तो मेरिथमेटिक की कैटेगरीज़ में आएँगे। फिर इनका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है? हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन होगा इसका एंड डिफरेंशिएशन के बाद ये हो सकता है कि ये डिफरेंशिएट करके 2 अलग-अलग टाइप के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर लें। 2 अलग-अलग टाइप का के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ से डिफरेंशिएशन हो सकता है कि कुछ अलग टाइप का टिश्यूज़ बना लिया इन्होंने या कुछ ये अलग टाइप के टिश्यूज़ बना लिए और इन दोनों का जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है? कॉमन है। इसका भी फंक्शन क्या है? कॉमन है। यानी एक ये अब इस लाइन को पहले समझ लो। ये सेल है, ये डिवीज़न किया और डिवीज़न करके ग्रुप ऑफ सेल बनाया यानी कॉमन ओरिजिन है या ये टिश्यू हो गया हमारा, ये सेल हो गई हमारी, सेल है। अब ये टिश्यू बनी कहाँ से? इस सेल से। तो टिश्यूज़ इस टिश्यू का कॉमन ओरिजिन है, ठीक है? कॉमन ओरिजिन है। अब इसने डिफरेंशिएशन किया, हो सकता है 2 टाइप के टिश्यूज़ को बना दिया हो। तो 2 टाइप का टिश्यूज़ अगर बना होगा, तो ऐसे कंडीशन में इसका कोई अलग फंक्शन है, इसका कोई अलग फंक्शन है। लेकिन इन सभी सेल का कॉमन फंक्शन है। तो हम वही दिखा रहे हैं आपको कि ग्रुप ऑफ सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसकी ओरिजिन कॉमन होगी, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो कॉमन होगा, लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या है, वो कॉमन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है? अब चेक करो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पढ़ने जाते हैं। अब टाइप ऑफ टिश्यूज़ क्या है? देखो, जनरली जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हम इसको डिवाइड करेंगे, बेसिस क्या है इसका? ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न 2 टाइप के टिश्यूज़ हैं हमारे। एक हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और एक हमारा परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन-सा है? परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न के बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज़ जो हमारे, वो भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारा है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, इसके कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर भी कॉमन है, फंक्शन भी कॉमन है, ठीक? जैसे इसमें कौन-कौन से आएँगे आपके? इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा। सेकंड आपने क्या लिखा? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम स्क्लेरेनकाइमा लिख सकते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है? इन सब का कॉमन स्ट्रक्चर होने वाला है। अब इन सबका नहीं होगा। जैसे परमानेंट टिश्यू के अंदर जितनी सेल हैं क्योंकि परमानेंट एक क्या है? टिश्यू है। परमानेंट खुद एक टिश्यू है, ये भी एक टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा एक टिश्यू है। तो टिश्यू के अंदर जितनी सेल हैं क्योंकि अभी इससे पहले टिश्यू का डेफिनिशन क्या पढ़ा था कि सारी सेल जो एक टिश्यू को बना रही है उसका स्ट्रक्चर कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू में जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू है, तो इसके अंदर सारी सेल का स्ट्रक्चर कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कॉमन स्ट्रक्चर मिलता है, कॉमन, ठीक है? जैसे कोलेनकाइमा टिश्यूज़ है,
तो इसके अंदर जितनी भी सेल कोलेरेंकाइमा को बना रही हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होने वाला है, कॉमन होने वाला है। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इस स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ में जितनी भी सेल स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू को बना रही हैं, उसका स्ट्रक्चर कॉमन हो सकता है। ठीक है? तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होगा, स्ट्रक्चर कॉमन नहीं होने वाला है। ठीक है? जैसे अभी हमने बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसे ग्रुप ऑफ सेल जिसकी ओरिजिन कॉमन है, फंक्शन कॉमन है, पर स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन कॉम्प्लेक्स के केस में नहीं हो है। कॉम्प्लेक्स केस में स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है, सिंपल के केस में कॉमन है। तो कॉम्प्लेक्स में कौन-कौन आ रहा है आपके? जाइलम आ रहा है, जाइलम आएगा और सेकंड क्या आपका आ गया? फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो एग्ज़ाम्पल हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आ रहे हैं। ठीक है? तो टाइप ऑफ टिश्यू में आपने क्या देखा? टाइप ऑफ टिश्यू में हमने ये बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर जो सेल होती हैं वो कंटिन्यू डिवीज़न कर सकती हैं और परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवीज़न नहीं करते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक से ही बन चुके होते हैं परमानेंट, तो परमानेंट टिश्यू डिवीज़न नहीं करते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमारा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इन तीनों का स्ट्रक्चर तीनों का नहीं मतलब इसके अंदर एक जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, वो जितनी भी सेल से बना है उसका स्ट्रक्चर कॉमन होगा। ऐसे कोलेनकाइमा जितनी भी सेल से बना है उसका स्ट्रक्चर कॉमन होगा। तो अभी तक हमने जो वो डेफिनिशन देखा था टिश्यू का इससे पहले, अभी ये देखा था ना कि कॉमन स्ट्रक्चर नॉट नेसेसरी। तो ये लाइन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इन 3 टिश्यूज़ में स्ट्रक्चर कॉमन मिलेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स में जो जाइलम फ्लोएम है, ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ से मिलके बने, ठीक है? सॉरी डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम एक टिश्यू है, फ्लोएम एक टिश्यू है, पर ये इनके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर कॉमन नहीं। इनका स्ट्रक्चर क्या है? कॉमन नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम एक जाइलम खुद एक अकेला टिश्यू है, फ्लोएम एक खुद अकेला टिश्यू है और ये टिश्यूज़ के अंदर जो सेल हैं, सेल का स्ट्रक्चर कॉमन नहीं है, वही हम बता रहे हैं आपको। ठीक है? तो वो जो डेफिनिशन था वो यहाँ आके क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्क्रीन पर आप देखिए ये कुछ डायग्राम है जैसे कोलेनकाइमा पैरेन्काइमा पहला डायग्राम है, फिर कोलेनकाइमा है, फिर स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है? और उसके बाद जहाँ और भी हमारे सेल हैं बस इसको हमें बहुत ध्यान नहीं देना है। बहुत बस हमें ये ध्यान देना है कि जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है। ठीक? अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मतलब एक टिश्यू जो हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक है क्या? तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कितने टाइप्स के हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो कहाँ मिलेगा हमको? ये मिलेगा रूट टिप पर भी मिलेगा, रूट एंड शूट टिप, रूट एंड शूट टिप पर मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये हमें कहीं बीच में मिलने वाला है और ग्रासेस में मिलेगा। ग्रासेस, ग्रासेस यानी मोनोकॉट में, मोनोकॉट में मिलेगा। और लैटरल मेरिस्टेम जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये हमें डाइकॉट में मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे। एपिकल मेरिस्टेम जो सूट और रूट टिप पर मिलेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये हमें बीच में मिलता है कहीं और जनरली ग्रासेस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट सॉरी मोनोकॉट प्लांट्स में मिलता है। एंड लैटरल मेरिस्टेम जो हमें जिसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट में मिलता है। तो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं लोकेशन के बेसिस पर। ठीक है? और इसमें जैसे हम यहाँ पे लिखे ना सेकेंडरी मेरिस्टेम तो ये जो कैलरी मेरिस्टेम है, इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं और एपिकल को भी हम पीएम यानी प्राइमरी मेरिस्टेम ही बोलते हैं। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल और इंटरकैलरी 2 आते हैं, सेकेंडरी में हमारा लैटरल ही आता है। लैटरल का काम है कि प्लांट का जैसे वो ट्रंक बनता है ना प्लांट में, तो उसका गर्थ बढ़ाने का काम आपका लैटरल का है। इंटरकैलरी जो ग्रासेस में है, जैसे ग्रेज़र्स आते हैं और ग्रासेस को खा जाते हैं, है ना? जैसे पैडीज़ हो गया और पैडी प्लांट हो गया, आपका व्हीट हो गया, मेज़ हो गया और जनरली जो आपकी ग्रासेस होती हैं, मोनोकॉट ग्रासेस, जब उसको ग्रेज़र आके जैसे हर्बिवोरस एनिमल आके खा जाते हैं,
तो वापस से वो क्या करते देखते हैं, वापस से वो रीजनरेट कर लेते हैं, वापस से अपनी लेंथ बढ़ा लेते हैं। तो वो किसकी वजह से हो पाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। और डाइकॉट में ऐसा नहीं होता, इंटरकैलरी नहीं होता। अगर ग्रेज़र आके उसको खा लेना, जैसे मैंगो का प्लांट आपने लगाया, उसको ग्रेज़र आके खा लिया, तो वो वहाँ से तो ग्रोथ नहीं होगा, बल्कि उसकी ब्रांचेज़ ग्रोथ कर सकती हैं। एपिकल मेरिस्टेम में रूट एंड शूट टिप जो होता है, वो वहाँ पर होगा, तो वो डिवीज़न करके प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे और करना क्या है, जो बहुत ही छोटा-सा टॉपिक पढ़ाया हमने और स्टार्ट हुआ है चैप्टर, साथ में करना है एनसीईआरटी की रीडिंग करना है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू मिल रहा है, तो जाके सॉल्व कर लो, बाकी बार-बार रिवीजन करो। बस इतना ही कहेंगे, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ईज़िली समझ आएगा, मज़ा आएगा और हमें इसलिए मज़ा आने वाला है, इसलिए हमें हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। हमें जानना है कि प्लांट के इंटरनल पार्ट में क्या-क्या है, आखिर उसका टिश्यू क्या है, कैसा दिखता है वो? हम इस चैप्टर को इस तरीके से डील करेंगे। छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि नीट के लिए देना एग्ज़ाम में नहीं आएगा मुझको, टफ होता है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि प्लांट जो बाहर से जैसा भी दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है? जैसे हमारे अंदर हार्ट है, लीवर है ना? तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारा हार्ट यहाँ है, लीवर यहाँ है, लंग्स यहाँ है, इसका अंदर अंदर से वो कैसा दिखता है। तो वैसे हम प्लांट को भी देखने का ट्राई करें, वैसे प्लांट के बारे में भी सोचने का ट्राई करें। हम श्योर हैं ये चैप्टर आप बहुत, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब हम हमारी क्यूरियोसिटी होगी हम प्लांट के बारे में जानें, ठीक है? तो करना क्या है आपको वही एनसीईआरटी की रीडिंग करो, क्विज़ करो। मिलेंगे फिर कल एक नए क्लास में, नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह